सुप्रभात बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास का रुचिरा का दूसरा पाठ, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी सी एक मज़ेदार सी स्टोरी है, एक कहानी है जो कि पंचतंत्र से ली गई है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। मतलब वहां से लिया गया है। जो इसका तृतीय तंत्र है उसमें उसका नाम है काकोलुकीयम, उससे संग्रहित है, उससे लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक जो है वो विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। यानी इसमें जो 5 खंड हैं, मीन्स 5 जो अलग अलग इसके जो विभाजन किया गया है, इसके अध्यायों को हम कह सकते हैं। उन खंडों के नाम है क्या? तंत्र। उनको खंड न कह के तंत्र कहा गया है। और जिसके तृतीय तंत्र मीन्स तीसरे तंत्र से, जिसका नाम है काकोलुकीयम, उससे यह कहानी, यह कथा संकलित की गई है। पंचतंत्र में जो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो मुख्य रूप से पशु पक्षियों से ही संबंधित हैं। यानी पशु पक्षियों के बारे में ही लिखी गई हैं। पशु पक्षियों की कहानियां इसमें लिखी गई हैं। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमेशा की तरह हम सरस्वती मंत्र का पाठ करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तो अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् माने किसी, कस्मिंश्चित् माने किसी, वने माने जंगल में। वने, यहाँ पर वन शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का शब्द है और इसका जो रूप बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में, वो बनेगा वने। ठीक है। और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है मैं पर, इसलिए हम वन के आगे मैं चिन्ह लगा देंगे तो आ जाएगा जंगल में, किसी जंगल में। खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। खरनखर नाम का सिंह माने शेर, प्रतिवसति स्म यानी रहता था। प्रतिवसति, अब यहाँ पर आपको प्रतिवसति, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लट लकार की क्रिया है वर्तमान काल की, प्रतिवसति। फिर रहता था क्यों हुआ? तो जब हम किसी वर्तमान काल की क्रिया के पीछे स्म शब्द जोड़ देते हैं, स्म, तो वो जो क्रिया है वो भूतकाल की बन जाती है। इसलिए हम इसका अर्थ करेंगे रहता था। ठीक है। किसी वन में, किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह माने वह, कदाचित माने किसी समय, इतस्ततः माने इधर उधर, परिभ्रमण माने घूमते हुए। तो कदाचित माने किसी समय, सह माने वह, इतस्ततः माने इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः कैसे घूम रहा था वो? क्षुधार्तः, क्षुधार्तः माने भूख से व्याकुल। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्षुधा भूख को कहते हैं और यहाँ पे जो क्षुधा शब्द है उसमें आर्तः शब्द जुड़ा हुआ है। क्षुधा का मतलब है भूख और आर्तः माने व्याकुल, परेशान, भूख से परेशान। यहाँ पर क्या हुआ? क्षुधार्तः कैसे बन गया? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्षुधा में आ, आर्त में आ और आ प्लस आ इक्वल टू
बड़ा आ। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, इसलिए शब्द बन गया है क्षुधार्तः, यानी भूख से व्याकुल। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, न माने नहीं, किंचिदपि माने कुछ भी, आहारम माने भोजन, प्राप्तवान माने प्राप्त किया। यानी एक दिन वो भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको कुछ भी आहार नहीं प्राप्त हुआ, कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः माने इसके पश्चात, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय, जब सूर्य डूब रहा था, सूरज डूब रहा था, तो सूर्यास्त के समय पर एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एकाम माने एक, महतीम माने बहुत बड़ी, गुहाम माने गुफा, दृष्टवा माने देखकर। सूर्यास्त के समय उसके बाद उसने क्या किया, उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी, एक बहुत बड़ी सी गुफा को देखकर सह अचिंतयत, उसने सोचा, क्या सोचा, नूनम माने निश्चित रूप से या अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीव आगच्छति, नूनम माने निश्चित रूप से, एतस्याम माने इस, गुहायाम माने गुफा में। गुहा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसके शब्द, इसके रूप जो है वो बालिका की तरह बनेंगे, इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में गुहायाम यानी गुफा में। अब एतस्याम शब्द गुफा का ही विशेषण है, इसलिए उसमें भी सप्तमी का रूप लगा है एतस्याम, विशेषण विशेष्य संबंध है यहाँ पर। एतस्याम गुहायाम यानी इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, रात्रि शब्द जो है वो इकारांत है, स्त्रीलिंग, इसलिए ये इकारांत होने की वजह से इसके रूप अलग बनेंगे, तो ये रात में सप्तमी विभक्ति में रात्रौ बन गया, रात्रौ। कोपि माने कोई भी, जीवः माने जीव या प्राणी, आगच्छति माने आता होगा या आता है। फिर से देखिए, उसके बाद उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखकर सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई न कोई प्राणी आ रहा होगा या आता होगा या रहता होगा। अतः माने इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए अत्रैव माने यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा माने छुपकर, निगूढ़ माने छिपना, भूत्वा माने होकर, यानी छुप कर, तिष्ठामि माने बैठ जाता हूँ। क्या सोचा कि रात में कोई ना कोई प्राणी इतनी बड़ी गुफा में तो आएगा ही, इसलिए मैं यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूँ। क्यों उसने ऐसा सोचा, उसने सोचा कि यहाँ पे मैं छिप के बैठ जाऊंगा और जब वो प्राणी आएगा तो मुझे भूख लगी है तो मैं उसको खा लूंगा, इति। तो इस प्रकार से सोचकर वो वहां पर छुपकर बैठ गया। एतस्मिन् अनन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अनन्तरे, एतस्मिन् माने इसके, अनंतर माने बाद में, इसके बाद में, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी, इसके बाद गुफा का स्वामी, जो गुफा का मालिक था, कौन था, यानी कौन रहता था उस गुफा में, दधिपुच्छः नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का शृगाल माने शियार, जैकल, ठीक है। सो इसके बाद गुफा में, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल समागच्छत, आ गया। स च यावत पश्यति, तो जैसे ही वो आया उसने देखा, क्या देखा, स माने उसने, च माने और उसने, यावत पश्यति जैसे ही देखा, जैसे ही वो देखता है, क्या देखता है, तावत सिंह पद्ध पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, जैसे ही वो देखता है तो उसको क्या दिखता है, सिंह पद पद्धति, सिंह माने शेर के, पद माने पैरों के, पद्धति माने चिन्ह, शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं वो गुफा में प्रविष्टा माने गुफा के अंदर घुसते हुए, प्रवेश करते हुए, दृश्यते माने दिखाई पड़ते हैं। स माने वह, और च जो है वो संस्कृत में हमेशा शब्द के बाद में आता है, तो हम इसको शब्द के पहले लगा लेंगे, यानी च स हो जाएगा, यानी और वह जब देखता है तो क्या देखता है कि सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन न माने नहीं, और यहाँ भी च बाद में लगा है तो और को पहले ले लेंगे, और न बहिरागता बाहर आते हुए, बहिरागता बहि प्लस आगता, ठीक है, यानी बहि माने बाहर,
आगता माने आते हुए, और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल ने सोचा, शियार ने सोचा, जैकल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं तो मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम माने निश्चित रूप से, जरूर, अवश्य ही, अस्मिन माने इस, बिले माने बिल में, सिंह माने शेर, अस्तीति, अस्ति प्लस इति, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अस्ति प्लस इति, अस्ति में छोटी ई, इति में छोटी ई, और ई इक्वल टू ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई, दीर्घ संधि। ठीक है, अस्तीति माने अस्ति माने है, इति माने ऐसा। तो नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, यानी उसको पता चल गया कि निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में सिंह यानी शेर अस्ति है, इति तर्कयामि। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं उससे तर्क करता हूँ, अब मैं उससे कुछ बहस करता हूँ, मतलब कुछ बोलता हूँ। तत्किम करवाणी, तत् माने तो, किम माने क्या, करवाणी क्या करूं, तो क्या करूं। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, यानी तर्क करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, वो कोई उपाय सोचने लगा कि मैं क्या बात करूं इससे, मैं क्या तर्क करूं, मैं क्या इससे बोलूं। सो तत्किम करवाणी, यानी तो क्या करना चाहिए। एवं विचित्य, ऐसा विचिंत्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, दूरस्थ माने दूर ही खड़े रहते हुए, दूर ही स्थित होकर, रवम माने शोर या आवाज, कर्तुम आरब्ध, दूर से ही उसने आवाज करना, आरब्ध शुरू कर दिया, दूर से ही उसने आवाज यानी बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला उसने, भो बिल, भो बिल, किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। तो शियार ने यानी श्रृगाल ने क्या बोला गुफा से कि भो बिल, भो बिल, हे गुफा, हे गुफा। भो मतलब हे, जब हम किसी को पुकारते हैं उसके लिए संस्कृत में भो शब्द आता है। तो हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन माने कि, मया माने मेरे द्वारा, त्वया सह यानी तुम्हारे साथ, समयः कृतोस्ति यानी क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ एक एक निश्चय किया था। क्या, यत माने कि, यदाहम, यद माने मैं, अहम माने, सॉरी, यद माने जब, अहम माने मैं, यदाहम, यहाँ भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, यद प्लस अहम, तो यदा, सॉरी, यदा प्लस अहम, यदा माने जब, अहम माने मैं, जब मैं बाह्यतः माने बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस आगमिष्यामि, ये दो शब्द हैं जिनमें संधि हुई है। प्रति में ई है, लास्ट में ई स्वर है, आगमिष्यामि में आ है। ठीक है, तो ये यड़ संधि का एग्जाम्पल है। यड़ संधि में होता है, यड़ संधि का रूल है कि जब ई और ऊ के बाद, ई और ऊ के बाद अगर असमान स्वर आए, ठीक है, यहाँ पर छोटी ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, असमान यानी सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले शब्द में लास्ट में ई है और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में आ है यानी असमान है। तो ई के बाद जब आ या कोई भी असमान स्वर आए तो जो ई है वो किस में बदल जाती है, या में, य। ठीक है, ई की जगह या हो जाएगा, या में हलंत आएगा, लेकिन बाद में ये जो आ है, आ जब या में मिलेगा तो या पूरा हो जाएगा और हलंत को हम हटा देंगे और इस तरह से शब्द बन जाएगा प्रत्यागमिष्यामि। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना प्रत्या, ये या कहाँ से आया, तो ई जो था, ई की मात्रा जो थी वो जो थी, वो जो ई स्वर है वो या में बदल गया है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। मैं जब संधि की वीडियो बनाऊंगी तो इसको और अच्छे से समझा दूंगी जो आपको समझ में आ जाएगा। यण स्वर संधि।
तो प्रति आगमिष्यामि या प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि माने वापस आना, लौटना, रिटर्न। ठीक है। तो उसने बोला, होशियार ने पूछा गुफा से, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था, क्या तय किया था, कि यत माने कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से वापस आऊंगा, तदा माने तब, त्वम माने तुम, माम माने मुझको, आकारयिष्यसि आवाज दोगी, तब तुम मुझे बुलाओगी, तब तुम मुझे पुकारोगी, मेरा आह्वान करोगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि, यदि माने यदि, इफ, त्वम माने तुम, माम माने मुझे, न आह्वयसि नहीं आवाज दे रही हो, अगर तुम मुझे आवाज नहीं देती हो, तरही माने तो, अहम माने मैं, द्वितीयम बिलम यानी दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा, इति इस प्रकार से शियार ने या श्रृगाल ने बोला। क्या बोला श्रृगाल ने, कि हे गुफा, हम दोनों ने या मैंने तुमसे ये तय किया था कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तो तुम मुझे आवाज दोगी, और यदि तुम मुझे अभी आवाज नहीं दे रही हो तो फिर मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इति माने ऐसा, इस प्रकार से श्रृगाल ने कहा। अथ एतत् श्रुत्वा, अथ माने इसके पश्चात यानी आफ्टर दैट, एतत् माने यहाँ पे देखो, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। एतत् प्लस श्रुत्वा, संस्कृत में जब हम संधि विच्छेद करके शब्दों को समझते हैं तो उनका अर्थ समझना आसान हो जाता है। एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर। अब यहाँ पे जो एतत् में त वर्ग का पहला अक्षर था त, और इधर पे श्र था दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तो ये एक संधि का रूल होता है, व्यंजन संधि का रूल। उसकी वजह से ये जो एतत् है वो श्रुत्वा, त और श्रा मिलके ये क्या बन गए हैं, एतत् श्रुत्वा, ये ऐसे बन गए। ठीक है, वो व्यंजन संधि के एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। अभी आप इतना ही समझो कि ये व्यंजन संधि है। तो एतत् श्रुत्वा, व्यंजन संधि कब होती है, जब दोनों साइड व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं। एतत् में व्यंजन है क्योंकि स्वर नहीं है, श्रुत्वा में भी पहला अक्षर व्यंजन है, पहला वर्ण व्यंजन है। सो अथ माने इसके पश्चात, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, सिंह माने शेर, अचिंत्यत शेर सोचने लगा, क्योंकि गुफा तो बोलती नहीं है, गुफा तो कभी बोलती नहीं ना, ये तो शियार की चालाकी थी। वो ये देख रहा था कि इसके अंदर शेर है कि नहीं, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो शेर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। तो ऐसा सुनकर, ऐसा जैसे ही शेर ने सुना तो ऐसा सुनकर वो सोचने लगा, नूनम एषा गुहा, नूनम माँ में हलंत आ जाएगा, ऐशा अलग हो जाएगा। नूनम माने निश्चित रूप से, ऐशा माने यह, गुहा माने गुफा, निश्चित रूप से यह गुफा, स्वामिनः माने स्वामी को, अपने मालिक को, सदा माने हमेशा, समाह्वानम करोति बुलाती है। यानी इसका मतलब ये है, अगर शियार ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब ये गुफा रोज हमेशा अपने स्वामी को आवाज देती है, अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, यानी आज मैं इसके अंदर बैठा हूं इसलिए ये डर गई है, और मेरे भय से न किंचित वदती, आज कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन मेरे डर से न किंचित माने कुछ भी, न माने नहीं, वदती माने बोल रही है। अथवा, और फिर उसने एक अपनी एक कहावत जो कही जाती है, जो विद्वानों ने कही है, उसको भी उसने अपने विचार की पुष्टि के लिए, अपने विचार को सही सिद्ध करने के लिए उसने सोचा क्या, अथवा साध्विदम युच्यते, यानी साधुओं ने ऐसा ही कहा है। क्या कहा है, भय संत्रस्त मनसाम, यानी भय से त्रस्त हुए मन वाले, यानी जो व्यक्ति भय से डरा हुआ होता है, जो व्यक्ति डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, उसका मन यानी वो कैसा हो जाता है, पादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, उसके हाथ और पैर आदि क्रिया न प्रवर्तन्ते, यानी उसकी क्रियाएं बंद हो जाती है, उसके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। हस्त माने हाथ, पाद माने पैर,
आदि का माने आदि एटसेट्रा, यानी उसके भय से व्याकुल मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर आदि क्रियाएं करना बंद कर देते हैं, उस हाथ पैर काम नहीं करते। वाणी च, और वाणी कैसी हो जाती है, वेपथुश्च अधिको भवेत। वेपथु कहते हैं कांपना, ठीक है। च माने और, अधिको माने अधिक, और जो वाणी है वो भी और अधिक कांपने लगती है। यानी जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं और उसकी वाणी भी, उसकी आवाज भी कांपने लगती है। यानी वो ये कह रहा है कि जब व्यक्ति डरा हुआ होता है तो उसकी आवाज नहीं निकलती और वो कोई क्रिया नहीं कर पाता, तो शायद इसीलिए मेरे डर से ये गुफा भी आज इसको आवाज नहीं दे पा रही है कि वो डर गई है। फिर आगे शेर सोचता है, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि। तद माने तो, अहम माने मैं, अस्य माने इसका, आवाहनम करोमि आह्वान करता हूँ, यानी तो मैं इसको बुला लेता हूँ। गुफा नहीं बोल रही है तो आज मैं इसको बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य, इस प्रकार से, सह माने वह, बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, यानी जब मैं उसको बुलाऊंगा तो फिर वह बिल में यानी गुफा में प्रवेश करेगा और प्रवेश करते ही मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा शेर ने सोचा। सो इत्थम विचार्य, इत्थम माने इस प्रकार से, विचार्य माने सोचकर, सिंह माने शेर ने, सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोति, अचानक से श्रृगाल का आवाहन किया, यानी उसको बुला लिया, उसको आवाज दी। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, अब शेर जो था वो, गुफा बहुत बड़ी थी और शेर गुफा में अकेला था, तो जैसे ही शेर ने आवाज दी, शेर ने दहाड़ा, शेर की आवाज वैसे ही बहुत भयंकर होती है, तो जैसे ही शेर ने दहाड़ा आवाज दी, वैसे ही उसकी जो आवाज थी वो गुफा की दीवारों से टकरा के और डबल यानी प्रतिध्वनि हुई उसकी, यानी गुफा में गूंज गई और वो आवाज जो थी वो और डबल हो गई एको होने की वजह से। ठीक है, देख लेते हैं अभी पहले। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य माने शेर की, उच्च गर्जन माने ऊंची गर्जना के, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से, शेर के जोर से दहाड़ने की एको से, यानी उसमें गुफा में वो आवाज गूंजने लगी, तो उस गूंज से क्या हुआ, सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आहव्यत, उस गुफा ने तो और जोर से, उच्चई और डबल आवाज से और जोर से, श्रृगालम माने शेर को, आहव्यत माने बुलाया। जब शेर ने दहाड़ा, शेर ने आवाज दी, तो गुफा में, गुफा खाली थी, बड़ी थी, तो आवाज उसकी गूंज गई और वो आवाज डबल होके बाहर आई। ठीक है, अनेन माने इससे, अन्येपि दूसरे भी, अन्य माने दूसरे, अपि माने भी, इससे अन्येपि दूसरे भी, पशवः माने पशु, इससे जो दूसरे भी पशु थे जंगल में उस गुफा के बाहर, वो सारे पशु भयभीता अभवन, भयभीत हो गए, डर गए। और श्रगालोपि, तो श्रगाल भी, ततः माने वहां से, दूरम पलायमानः यानी दूर भागते हुए, इमम अपठत यानी यह श्लोक बोलते हुए, यह पढ़ते हुए भाग गया। क्या, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। शियार बोला, अनागतम यह कुरुते सशोभते, यानी अनागतम यानी न आए हुए, जो कष्ट अभी नहीं आया, जो प्रॉब्लम अभी नहीं आई, जो परेशानी अभी नहीं आई है, उसके बारे में हम तैयारी पहले से ही कर लें, उसके प्रति हम सचेत हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति करता है, ठीक है, न आए हुए कष्ट का निराकरण जो पहले ही सोच कर रखता है और उसी के आधार पर काम करता है, यानी न आए हुए दुख के बारे में सोचकर सचेत रहता है, सशोभते वही व्यक्ति सुशोभित होता है, अर्थात वही व्यक्ति खुश रहता है। सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, और जो अनागत का यानी न आए हुए कष्ट के बारे में सोचता नहीं, पहले से नहीं सोच के रखता, पहले से तैयार नहीं रहता, सचेत नहीं रहता, सशोच्यते वह व्यक्ति दुख पाता है, वह व्यक्ति शोक करता है, यानी बाद में उसको फिर दुख होता है। ठीक है, समझ में आया। अनागतम यह कुरुते, यह
अनागतम कुरुते, यानी जो न आए हुए दुख के की तैयारी पहले से ही करके रखता है। सशोभते, वह व्यक्ति ही सुशोभित होता है, वही व्यक्ति शोभा पाता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। और यो न करोत्यनागतम, और जो न आए हुए दुख के बारे में पहले से सोचकर तैयार नहीं रहता, स शोच्यते, वह व्यक्ति सुख नहीं पाता, मतलब वह व्यक्ति शोक पाता है, वह व्यक्ति दुख पाता है। आगे वो कह रहा है वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, वनेत्र माने यहाँ जंगल में, वने अत्र यानी यहाँ जंगल में, इस जंगल में, संस्थस्य माने रहते हुए, समागता जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, यानी मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया, इस जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी माने आवाज, कदापि माने कभी भी नहीं, मैंने कभी भी, न माने नहीं, मैंने श्रुता सुनी, यानी मेरे द्वारा गुफा की आवाज तो कभी नहीं सुनी गई, इसका मतलब जरूर गुफा के अंदर कुछ न कुछ खतरा है। और इस तरह से सोचते हुए वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिली कि जो सोच समझकर काम नहीं करता, ठीक है, आने वाले जो भी दुख है, परेशानी है, या आने वाली परिस्थिति कैसी है उसके बारे में सोच विचार करके जो काम नहीं करता, वो व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। इसलिए हमें भी हमेशा सोच विचार करके, यानी आगे हमारी आगे जो आने वाली ज़िंदगी है, या हमारे सामने किस तरह की परिस्थिति है, कहीं वो हमें दुख देने वाली तो नहीं है, हमें किसी परेशानी में डालने वाली तो नहीं है। इस प्रकार से सोच विचार करके जो व्यक्ति, इस प्रकार से सोच विचार करके ही हमें हमेशा अपने कार्य को करना चाहिए, यानी विवेक से काम लेना चाहिए। यह हमें इस कहानी से सीख मिली। और जो पाठ का, जो कहानी का शीर्षक था कि बिल की आवाज़ मैंने, या गुफा की आवाज़ तो मैंने कभी नहीं सुनी, वो भी यहाँ पर सार्थक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए शुभ दिनम, धन्यवाद।